के लिए कांग्रेस, दलित अत्याचार के लिए, महिलाओं के अत्याचारी के लिए फिर से कांग्रेस, जो महिला के ऊपर दुष्कर्म और दुष्कृत्य हो रहा है उसके लिए फिर से कांग्रेस, लाल डायरी के लिए फिर से कांग्रेस, सनातन धर्म खत्म करने के लिए फिर से कांग्रेस। अब किसके लिए? और जो अभी ईडी पकड़ा गया जल जीवन मिशन, जिसमें गरीब लोगों को नल से पानी देना था, उसमें पैसा आपने खा लिया, उसमें भ्रष्टाचार किया, इसलिए फिर से कांग्रेस। फिर से कांग्रेस का अर्थ है फिर से भ्रष्टाचार, फिर से दलितों के ऊपर अत्याचार, फिर से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, फिर से पेपर लीक, फिर से सनातन धर्म के ऊपर प्रहार, फिर से तुष्टीकरण। यही कांग्रेस, फिर से कांग्रेस बोले तो फिर से यही है। तो इसीलिए हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में एक परिवर्तन लाया है। वही परिवर्तन राजस्थान में भी लाने के लिए हम परिवर्तन संकल्प यात्रा लेके हम निकल पड़े हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हमको सीट मिलेंगे। 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार रचाने जा रहे हैं। जब G20 इस देश में हो रहा था और वसुधैव कुटुंबकम, आपने भी चर्चा किया है कि अपन कहते हैं अयम निजय पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का डंका जब पूरी दुनिया में गूंज रहा था, उस वक्त इसी देश से एक आवाज़ आ रही थी सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने की। देखिए, जब मैंने अभी भी आपके सामने भी कहा था, ये वसुधैव उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारा वेद पुराण में आता है, विष्णु पुराण में आता है, इस उक्ति जो है इसका अर्थ एक है सारे दुनिया, सारे ब्रह्मांड एक कुटुंब है, एक फैमिली है। ये जब दुनिया ने स्वीकारा है और इसके ऊपर चर्चा चला, बहुत ही एक तरह से क्यूरियोसिटी से लोग इसको देखा, ये कितना उदात्त विचार है। ऐसे विचार रखने वाले सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये लोग संकल्पबद्ध है। हम लोग भारत नंबर 1 बने, ऐसे भारत डेवलप्ड कंट्री बने, ये हमारा संकल्प है। इनका संकल्प क्या है? इनका संकल्प है सनातन धर्म को समूल नाश, ये इनका संपर्क है। ये सिर्फ उदयनिधि स्टालिन ने नहीं बोला है, ये राजा बोला है, कम्युनिस्ट के डी राजा बोला है, और गांधी परिवार के जो पार्टी है, नकली गांधी परिवार के जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका अध्यक्ष के सुपुत्र जो कर्नाटक में मंत्री है, उन्होंने बोला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश में डच आया, ग्रीक आया, हूण आया, मुगल आया, ब्रिटिश आया, लेकिन कोई भी सनातन धर्म को समूल नाश कर नहीं पाए। तो क्योंकि ये सनातन है, शाश्वत है। मैं ये जो मुगलों के बाप जैसे बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और उनके घमंडिया गठबंधन के लोग, आपके ये मुगल जब आया, ये आपने नाश नहीं किया, आप क्या करेंगे? लेकिन इनका बातों से तो ये लगता है ये मुगल के बाप है। मैं एक बार फिर राजस्थान पर आना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के संकल्प साथ निकल रहे हैं, आपको काफ़ी पूरे यात्राओं के दौरान समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन संकट भी बहुत ज़्यादा है। अभी कैलाश मेघवाल का एक प्रकरण सामने आया है, इसके बाद सूर्यकांता व्यास को लेकर बयान सामने आ रहा है, उनके पोस्टर लगा दिए गए सीएम की बढ़ाई की, उसकी दौरान देवी सिंह भाटी की सीएम से मुलाकात, ये तमाम जो सामने आ रहे हैं इस तरह के समीकरण तथ्य किस ओर इशारा कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। अभी मुझे कोई भी शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आने वाले है। लेकिन जब चुनाव है, इसलिए सभी तरह का अनुशासनहीनता हम टॉलरेट करें, ऐसे हम कभी भी नहीं करेंगे। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं इधर ही हूँ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार आते रहे हैं इधर, हमारा संगठन प्रभारी है, मुझे डायरेक्टली कॉल करिए। मैं आपके ये टीवी के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ, आप मुझे बात करिए। आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं
पूरा संवेदना से इसे सुनूंगा और सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अगर आप अनुशासनहीनता करके अगर बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता का कभी भी हम सहन नहीं करेंगे। आप तैयार है कि अगर कोई पार्टी में नाराज है तो आपसे बात करें, लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी? पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने पहले भी इनको मैसेज भेजा गया था, जो कैलाश मेघवाल जी की आप बात कर रहे हैं। आप खेद प्रकट करो जो आपने पार्टी के खिलाफ बोला है, मैं बात करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हमको कार्रवाई करना अनिवार्य पड़ा। हम ये गहलोत जी का पार्टी नहीं है, गहलोत जी का सरकार भी नहीं है। कोई भी एमएलए के कुछ भी मुख्यमंत्री को बोलते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है, मंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है, और इनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो होता है स्टेट लेवल के, इसके ऊपर इसमें गहलोत के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये सब मीडिया में आए थे, फिर भी वो असहायक बैठे, हेल्पलेस बैठे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इस तरह की आवाज़ें भी आ रही है जो लगातार फ्री स्कीम लॉन्च कर रही है गहलोत सरकार, चाहे बिजली फ्री हो, चाहे सिलेंडर को 500 रुपये का करने की हो, तमाम जो स्कीम्स हैं उसका असर जनता पर पड़ रहा है। एक पहले तो सिलेंडर के बारे में इनके कालखंड में, कांग्रेस के कालखंड में 7-8 करोड़ का कनेक्शन भी नहीं था। अभी 20 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर कनेक्शन हमने फ्री में दिया है। उसके हाईएस्ट उज्ज्वला का कनेक्शन है। उज्ज्वला को हमने 400 रुपये, पहले 200 रुपये सब्सिडी देते थे, अभी 200 रुपये सब्सिडी ऐड किया है। और ये जो बता रहे हैं ये अभी किसको कितना जमा किया है इसका तो एक डिटेल बाहर करा दे, इसका वाइट पेपर देने दो। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी फ्री बोलता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल रहा है। तो और इलेक्ट्रिसिटी का जो दाम बढ़ा है उससे इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, लोग इसको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। ये झूठा वादा वोट के लिए करते हैं। कर्नाटक में भी यही स्थिति है। कर्नाटक में अभी इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं मिल रहा है और पावर कट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो जनता को ये मूर्ख बना सकते हैं इसे सोचा है, लेकिन जनता प्रबुद्ध है, जनता को जानकारी है। ये झूठ बोलने वाला है, झूठ, लूट और निवेदन का प्रचार का सरकार है। सिर्फ इनका एडवर्टाइजमेंट यही इनका मकसद है। तो इसलिए मुझे लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक अब चूंकि चुनाव बहुत पास में आ गए हैं, आपकी परिवर्तन यात्रा भी अब लगभग समाप्त होना शुरू हो जाएगी 17, 18, 19 के बाद। एक तो एक पीएम मोदी की सभा का प्रस्ताव बता रहे हैं 25 सितंबर को, उसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। 25 सितंबर को माननीय मोदी जी के आगमन से इस परिवर्तन यात्रा का समापन समारंभ भी होगा और उसके बाद भी हमारा बहुत कार्यक्रम है और मोदी जी का और भी कार्यक्रम इस बीच में होने वाला है। मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। लास्ट सवाल है कि ये सबको इंतजार है, टिकटों का कब तक अपन उम्मीद करें? पहले टिकट क्या कोई क्राइटेरिया तय करेंगे या कमजोर सीटों पर लड़ाएंगे या मजबूत सीटों पर लेंगे? क्या तय किया है आपने? क्राइटेरिया तो तय हो गया है। सितंबर एंड तक या अक्टूबर 1-2 तक हमारा पहला सूची हम जारी कर देंगे। ये से जोशी जी और मेरे साथ अरुण जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण चतुर्वेदी लगातार संयोजक हैं इस यात्रा के। अरुण जी, यात्रा लगातार आ रही है, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? कितनी चल चुकी है, कितनी विधानसभा और जाएगी? लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास यात्रा चल चुकी। मैं कह सकता हूँ ट्रमेंडस रेस्पॉन्स। इस यात्रा को 1472 किलोमीटर चली है। 30 विधानसभा हमने कवर कर ली, 31 विधानसभा जा रहे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट किए हैं और गणेश जी के आशीर्वाद से यात्रा शुरू हुई थी। हर जगह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ज़बरदस्त जन समर्थन इसको निकल के आता है। स्थान स्थान पे लोग इसका कहीं आरती उतारते हैं, कहीं कलश पूजन करते हैं, इस तरह के सब मिलते हैं। जगह जगह लोग मिले हमें जो बिजली की समस्या को विषय करके आए, कटौती की बात लेकर के आए, पानी की समस्या को लेकर के आए, सड़कों की हालत ख़राब है इस विषय को लेकर के आए। इस सब के माध्यम से भी सरकार के रोष को प्रकट करने का एक चरण और देखने को मिला। अरुण जी, हम भी साथ थे यात्रा में, बुलडोजर से स्वागत करने का बड़ा जोश दिखाने को मिल रहा है। ये एक तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या बता रही है? पहली बार राजस्थान में स्थान स्थान पर जेसीबी से पुष्प वर्षा, इसका एक चलन बढ़ा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी जी ने बुलडोज़र और जेसीबी के माध्यम से आतंकवाद और गुंडे बदमाशों की संपत्तियों को तोड़ने की काम किया, आम आदमी की जनता एक कल्पना है कि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बने और इसका अलगाववाद, आतंकवाद
और इस लॉलेसनेस को लेकर के कार्रवाई करने का काम इसी तरह का योगी जी करेगा।